साइज बढ़ाने वाली 3 सर्जरीज, कितने पैसे लगते हैं, क्या कॉस्ट आता है, क्या ऐसी सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, या सिर्फ डॉक्टर्स ने अपना पेशा बना लिया है, इम्प्लांट्स घुसाते रहते हैं, कुछ ना कुछ रॉड घुसाते रहते हैं, क्या ऐसी सर्जरीज काम करती हैं और कितने साइज में इस तरह की सर्जरी करानी चाहिए, मैं पूरा खुल के अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। ये वीडियो लंबा जरूर है लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन भरा है कि आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को सर्जरी करानी है या नहीं, या किस तरह की सर्जरी अवेलेबल है और कितना पैसा जेब में होना चाहिए अगर मैं आपका साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो। हाय, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं पिछले 15 सालों से काम कर रही हूँ और मैं हूँ इंडिया की सबसे बड़ी हिंदी भाषा में बोलने वाली काउंसलर। तो बने रहे, जुड़े रहे, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सबको ये वीडियो देखनी चाहिए, शेयर कर दो। 3 ऐसी सर्जरीज के बारे में जरूर जानो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको डर लगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन हो। तो चलिए शुरू करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम में, फेसबुक भी फॉलो करें डॉक्टर नेहा। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि पेनिस साइज बढ़ाना है तो मैं क्या करूं। बहुत से पुरुष इस चीज को लेके बहुत कंसर्न होते हैं कि मेरा साइज कम है, मेरा पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, हमने जैसे फोन में देखा तो इतना साइज होता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा साइज कम हो रहा है, मैं क्या करूं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे साइज मेजर करें और कितना साइज नॉर्मल होना चाहिए, विच इज इरेक्टेड, मतलब तनाव वाली सिचुएशन में, विच इज 4 to 5.5 इंचेस। अगर इतना साइज है तो घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर तनाव वाली सिचुएशन में भी रेगुलरली मेजर करने पर, नापने पर आपका साइज 3 इंचेस से भी कम आता है तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और कराने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। अब बात करेंगे, मैम बता तो दिया आपने, लेकिन कौन सी सर्जरी होती है। सबसे पहली सर्जरी है जिसको हम बोलते हैं पेनाइल लेंथनिंग सर्जरी, या जिसे हम लिगमेंटोटॉमी भी कहते हैं। ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें एक सस्पेंसरी लिगामेंट है। 2 लिगामेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं पेनिस को प्यूबिक बोन से जोड़ते हैं। दोनों लिगामेंट्स को हम तोड़ते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिससे आपका साइज 1.5 से 2 इंच तक बढ़ जाता है। इससे जो आपका पेनिस है उसकी विजिबल लेंथ, मतलब जो आप देख रहे हो, वो बढ़ जाएगी। ये सिचुएशन आपके तनाव वाले पेनिस को बढ़ाने के लिए नहीं है, जबकि नॉर्मल फ्लैकेट जो कि सो रहा है उसको बढ़ाने की एक्सरसाइज ही की जाती है। अब बात करेंगे कि क्या ये सेफ है या नहीं है। इस सर्जरी में थोड़ा सा स्कैरिंग, कट पटने की सिचुएशन आ सकती है। बहुत बार लिगामेंट सही से नहीं कट किया गया तो नर्व डैमेज हो सकती है और पता चले कि वो हमेशा के लिए काम ना करे। ईडी की प्रॉब्लम शुरू के कुछ सिचुएशन में डेफिनेटली हो सकती है। या फिर हम बात करें कि कई केसेस में लेंथ बढ़ती ही नहीं है, वो बोलेंगे हमने करा भी लिया तो भी भाई मेरा तो 0.6 0.5 इंचेस हुआ है। तो हर किसी में अलग अलग है। 1 से 1.5 इंच की वेरिएबिलिटी हमेशा रिजल्ट्स में आ जाती है। रिकवरी करने के लिए आपको कुछ महीने लग सकते हैं। पोस्ट सर्जरी केयर करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर हो सकता है आपको कुछ दिन, कुछ महीने सेक्स करने के लिए ना बोले, या कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस बोले, या हेवी सामान उठाने के लिए ना बोले, तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा से बचना है और फाइनल रिजल्ट्स आपको कुछ दिन में दिखने लगे। दूसरी सर्जरी की बात करूंगी जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, जिसे हम पेनाइल इम्प्लांट्स बोलते हैं। ये पेनाइल इम्प्लांट्स एक यूरोसर्जन या यूरोलॉजिस्ट करेंगे, जिनके अलग अलग साइज होते हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में प्रोस्थेसिस सर्जरी भी कहते हैं। ये एक प्लास्टिक का या सिलिकॉन का या थोड़ा सा आयरन का एक छोटा सा, जैसे बोलते हैं पतला सा स्ट्रिंग है, जो आपके स्पेशली जो इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उन पेशेंट्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। ये छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, ये आपके पेनिस में सर्जरी के दौरान डाले जाते हैं ताकि जब फीलिंग आए तो इरेक्शन भी बेहतर रहे और साइज देखने में भी बेहतर लगे। अब बात करी जाती है क्या ये सेफ है, क्या हमें पेनाइल इम्प्लांट्स करा लेने चाहिए। ऑल्दो मैं बहुत सही डॉक्टर नहीं हूँ पेनाइल इम्प्लांट्स के साइजेस और कलर्स के बारे में बताने के लिए। कई रेड होता है, कई ग्रीन होता है, मल्टीपल कलर के और मल्टीपल साइजेस के इम्प्लांट्स अब मिलने लगे हैं। कंपनीज डायरेक्शन में बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्जरी के दौरान कोई फॉरेन बॉडी घुस जाए वो एक अलग सीन है। कभी कभार मैकेनिकल फेलियर हो जाता है, इम्प्लांट फेल हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, तो उसमें भी अपने को समझने की जरूरत है। कोई पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डेफिनेटली कुछ समय हो सकता है तनाव ही ना आए या करने की फीलिंग ही ना आए।
और कभी कभार स्कैरिंग या कट पट या पस भरने के चांसेस भी हो जाते हैं। रिकवरी के लिए 6 से 8 वीक जरूर लगेंगे, मतलब 2 महीने के करीब हो सकता है आपको बेड पे बैठना पड़े या फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करनी पड़े। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और मसाजेस डॉक्टर रेकमेंड करेंगे, कुछ एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देंगे, वो आपको साथ साथ लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ पेनाइल ऑगमेंटेशन थेरेपी, तीसरे नंबर की, जिसको हम फैट ट्रांसफर सर्जरी भी कहते हैं। ये एक वो सर्जरी है जहाँ आपके बॉडी पार्ट में से किसी और बॉडी आपके शरीर में किसी और बॉडी पार्ट में से फैट लिया जाता है और फिर वो आपके पेनिस पे इंजेक्ट किया जाएगा ताकि उसमें जो फैट है, गर्थ है, वो बढ़ जाए। जैसे एब्डोमेन या थाइस से वो सैंपल फैट लेते हैं और फिर उसको वहां पे बढ़ाने के लिए, मोटाई बढ़ाने के लिए यूजली इस्तेमाल करते हैं। ये लेंथ तो नहीं, लेकिन मोटाई बढ़ाने में काम करती है। क्या ये सेफ है? अगेन सेम, फैट एब्जॉर्प्शन में कभी कभार टाइम लग जाता है और फिर धीरे धीरे बॉडी का जितना आपने गर्थ बढ़ाया, मान लो 2 का 2.5 इंच या 3 किया, तो वो हो सकता है वापस से फिर उसी स्टेट पर, उसी चीज पे आ जाए। इन्फेक्शन होने के चांसेस यस डेफिनेटली हो सकते हैं। कई लोगों में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है जिस उम्मीद से या एक्सपेक्टेशन से वो कर रहे हैं, और इंसिजन के बाद कटपट या फिर ब्लड लीकेज होना या फिर पस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिकवरी करने में टाइम लगेगा, कभी कभार आपको वहां पे घाव दिख सकता है या स्वेलिंग आ सकती है, जो कि धीरे धीरे महीने 2 महीने में सबसाइड कर जाएगी। अब हम बात करेंगे कि क्या इसका कोई रिस्क है, क्या मैम ये सर्जरी हम करा लें। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके की दवाई या ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, तो फिर अल्टीमेटली सर्जरी हमें करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कुछ भी और ट्रीटमेंट या अच्छे डॉक्टर्स को नहीं दिखाया और आप सीधा अंधाधुंध इम्प्लांट या सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये रेकमेंडेड नहीं है। साथ साथ बहुत बार हद से ज्यादा उम्मीदें लेके जाना वो डॉक्टर्स की खुद की स्किल पे क्वेश्चन करती है। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं और आपको अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर है और प्लस आप रिजल्ट्स को भी जानते हैं, डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। साथ साथ अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो इस तरह की सर्जरी रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि तब आपकी बॉडी डेफिनेटली उस चीज को एक्सेप्ट करने के जोन में नहीं होती। आप यंग हैं, आपकी वाइफ भी एक्सपेक्ट कर रही हैं, दोनों का म्यूचुअल कंसर्न है, तो इम्प्लांट्स और सर्जरीज आप करा सकते हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं जो इस तरह की सर्जरी करते हैं, एंड आई टोटली अप्रिशिएट कि वो उसमें कितना एफर्ट लेते हैं, कितना समय लगता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको उसकी सही नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करेंगे इसमें कितना कॉस्ट या खर्चा आ जाता है। ये प्रोसेस काफी महंगा हो सकता है। आपको लगता है कि एक बार हम चले जाएंगे और हो जाएगा, या 1 लाख 1.5 लाख में आप निपट लोगे, नहीं, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, प्लस महंगा है, तो इंश्योरेंस भी इसको कवर नहीं करती है, तो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में आप इसको कवर नहीं करा सकते। बहुत सारे पैसे, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के करीब आप इसमें एक ओवरऑल कॉस्ट ले सकते हैं, हर चीज को मिला के, दवाई, ट्रीटमेंट, डॉक्टर के पास पहली बार जाने से एंड तक। लोकेशन और जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। एक अच्छा सर्जन बहुत ज्यादा रेकमेंडेड, एडुकेटेड सर्जन बहुत ज्यादा रेकमेंडेड, एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड डॉक्टर बहुत ज्यादा रेकमेंडेड। तो इट्स गुड टू गो जहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हो, या जिसने पहले भी किया है और उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, ओके, गो फॉर इट। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि सर्जरीज कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी इनसिक्योरिटीज या शरीर से हो रही प्रॉब्लम्स, क्या नहीं मुझे तो कराना ही है और ये बहुत अच्छा होगा, उससे रिलेटेड करा रहे हैं, तो थमिए। लेकिन अगर आपको सच्ची में मेडिकल कंडीशन है, तो यस, सर्जरी करा सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दो और ऐसी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहो। और कोई पार्ट मैंने मिस कर दिया, नहीं बताया है, या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप जरूर दें, और कुछ मिस कर दिया है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इसे कवर कर पाऊँ।